सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तारड़ साहब और मिनिस्टर उस्मा बुखारी, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये यहाँ बहुत सारी तकरीबात पहले भी होती रही हैं, लेकिन ये हॉल नंबर 2 में ये पहली तकरीब है जो तंज़ो मिज़ाज की मुनक़्क़द हो रही है और इसका क्रेडिट सारा साहिबा को जाता है। ये पहले दिन से जब से आई है उनकी यही ख्वाहिश रही है कि इसको हम इसकी रौनकें जो है वो बहाल करें। 2 बंदे मेरे सामने बैठे हैं, तो बाबा इलाया खान, उनका मैं तहरीर से शुक्रगुजार हूँ। दूसरे खालिद रियाज साहब तशरीफ रखते हैं, उसके अलावा इब्तिदार जवेद साहब और बहुत से। दोबारा मैं एक वसीयतनामा आपको मैंने सुनाना है और ये वसीयतनामा है अदाकारा चमन चलो सीनियर, वो अपनी जूनियर को वसीयत लिख के दे रही है। वो मेरी प्यारी चमक चलो जीती रहो, बहुत दिनों से मुझे डरावने ख्वाब आ रहे हैं। मेरी मरहूमा खाला और मेरी मरहूमा नानी हर रोज मेरे ख्वाब में आकर कहती हैं कि हम तुम्हारे बगैर उदास हैं, और ये भी कहती हैं कि उम्र के इस हिस्से में तुम वैसे भी तो फारग ही बैठी हो, इधर ही क्यों नहीं आ जाती? तुम्हारे सारे साबका आशना भी इधर ही है, वो भी तुम्हें याद करते हैं। मुझे ये ख्वाब तकरीबन रोजाना आता है, चुनाचे में हर बार हड़बड़ा कर उठ बैठती हूँ। बेटी, मुझे लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। ऊपर से बुआ हराम खोर रहमा मरासी मुझे हौसला देने की बजाय उल्टा जुगते करता है। वो कहता है कि तुम जन्नती हो क्योंकि तुमने आज तक किसी का दिल नहीं तोड़ा। तुम्हारे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं गया, बल्कि अगर कोई दूसरे दरवाजे की तरफ भी जा रहा होता तो तुम पुकार कर उसे अपनी तरफ खोल। ये बुआ इस तरह की बातें करके मुझे मरने की तरगीब देता रहता है। मुझे लगता है ये सब गैबी इशारे हैं, ना जब खुद मेरा दिल भी अब इस दुनिया में नहीं लगता, लिहाजा कोई पता नहीं कि अगला सांस भी आए कि ना आए। चुनांचे मेरे इस खत को वसीयतनामा समझो और मैं जो कुछ कहने जा रही हूँ उस पर अमल की कोशिश करो। प्यारी चमक चलो जहां तक मुझे याद, ये फिक्रा गौर करना, प्यारी चमक चलो जहां तक मुझे याद पड़ता है तुम शेख कफायतुल्ला की बेटी हो। ये शेख कफायतुल्ला अब भी मेरे पास आता है। मेरे पास आने से पहले उसका दुनिया के कई मुल्कों में कारोबार था, अब ये लोगों को सट्टे का नंबर बताता है। चुनाचे 200-400 रुपये रोजाना आज भी कमा लेता है। ये जब कभी मुझे मिलने आता है मुझे खांसी शुरू हो जाती है, जिस पर ये सटपटा जाता है। चुनाचे अब ये मेरे पास आने से पहले फोन पर पूछता है कि तुम्हारी खांसी का क्या हाल है। मैंने शेख कफायतुल्ला का आवाज इसलिए बयान किया कि तुम्हारे पास कब से ख्वाजा जुल्फकार आ रहा है? क्या वो अभी तक डिफेंसी में रहता है या टाउनशिप मुंतकिल हो गया है? उसकी लशपश करती कार अभी तक उसके पास है या वो किराए के साइकिल पर तुम्हारे पास आता है? मुझे तुम्हारी सहेलियों ने बताया है कि तुम बहुत रहम दिल हो। बेटी, इन लोगों ने हम पर कौन सा रहम किया है, हम इन पर तरस खाएं। मुझे तुम्हारी तरफ से बहुत तशवीश रहती है। मैंने बहुत अरसे से तुम्हारा कोई स्कैंडल नहीं सुना। फिल्म रिपोर्टरों से तुम्हारे ताल्लुकात इन दिनों कशीदा हैं। बेटी, इन लोगों से बनाकर रखो ताकि आम शख्सियतों के हवाले से तुम्हारे स्कैंडल सामने आते रहे। शो बिजनेस में इन रहने के लिए ये सब कुछ करना बहुत जरूरी है। इन दिनों बाजार में ऐसी वीडियो केसेस की भरमार है जिनमें लाहौर और मुल्तान के बड़े बाजार की लड़कियां कम अज कम सैंडल जरूर पहनकर डांस करती हैं। मैंने तुम्हारी कोई कैसेट के साथ है, इस रोशन ख्याली की कदर करो। ये लड़कियां देखते ही देखते छोटे छोटे किराए के घरों से बड़े बड़े बंगलों में मुंतकिल हो गई हैं
और तुम अभी तक सिर्फ 4 कनाल के घर पर बना दिए। तुमने इस मर्तबा ना मजलिस कराई और ना न्याज बांटी। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि तुमने ऐसी महफिलों में जाना भी छोड़ा हुआ है। तुमने देखा नहीं हमारे मेहमानों में कैसे कैसे हाजी नमाजी शामिल हैं। वो दीन और दुनिया दोनों साथ लेकर चलते हैं। मेरी तरफ किबला तशरीफ लाए थे, उन्होंने भी तुम्हारी शिकायत की। तुमने बहुत अरसे से दुबई का चक्कर नहीं लगाया, कहीं तुम्हें चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे? तुमसे इस बेहतियाती की तवक्को तो नहीं, मगर फिर भी मजीद एहतियात लाजिम है। इस सिलसिले में हमारे टीवी चैनल से चलने वाले इश्तिहार बहुत मालूमाती हैं। ये बाकायदगी से देखा करो, बल्कि किसी करीबी सेंटर में मशवरे के लिए भी जाती रहा करो। एक बात बल्कि वसीयत मैंने ये भी करना है कि डकैत किस्म के लोगों को इश्क का तासुर कभी ना दो। वो अगर जवाबी इश्क में मुब्तला हो जाए तो कारोबार के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं। आम आशिक तो कुछ अर्सा ठंडी आएं भरकर ठंडा हो जाता है, मगर ये डाकू इश्क में नाकामी पर गोली मारकर अपनी महबूबा को ठंडा कर देता है। एक नसीहत ये भी है कि किसी डाकू आशिक से कभी ज्वेलरी वगैरह तोहफे में न दो। इसके पकड़े जाने पर ये जेवरात बरामद कर लिए जाते हैं और उन्हें वसूल करने वाले पर मुकदमा अलग बनता है, जिससे निकलने के लिए मुफ्त बड़ों के पास हाजिरी देना पड़ती है। डाकू आशिकों से हमेशा कैश वसूल करो। तुम्हें लेन देन के ये असूल हमेशा याद रखने चाहिए। बहुत अरसे से तुम किसी टीवी ड्रामे में भी नजर नहीं आ रही और ना किसी फैशन मैगजीन के एक टाइटल पर नजर आती हो। मैं जानती हूँ इन कामों से मिलने वाले पैसों से तुम्हारे लिपस्टिक का खर्च भी नहीं निकलता, मगर ये हमारे बहुत बड़े सेल पॉइंट हैं और सेल प्रमोशन में अहम किरदार अदा करते हैं। तुम जिस फिल्म में हीरोइन आ रही थी वो अभी मुकम्मल हुई या नहीं? मुझे तो तुम्हारा प्रोड्यूसर शकूर चौधरी प्राउड लगता है। मुझसे मुल्तान छोड़ा नहीं जाता, वरना मैं तुम्हारे पास होती तो ऐसे चक्रियों को 2 मिनट में फारिग कर देता। तुम्हारा एक आशिक ज़हूर चीमा मुझे आशिक के सादिक लगता है। उसे कहो कि वो मुंबई के किसी प्रोड्यूसर से बात करके तुम्हें फिल्म में शाहरुख के साथ हीरोइन लाए। ज़हूर चीमा दौलत और हिमाकत के लिहाज से इस काबिल है कि वो फिल्म पर पैसा इन्वेस्ट कर सके। मेरी प्यारी चमक चलो, मैं एक बात तुम्हें ये भी कहना चाहती हूँ कि जब किसी टीवी चैनल पर इंटरव्यू दो तो चैनल खा किसी जुबान का भी हो, तुमने अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करनी है। और साथ ये माजरत भी कि तुम्हारी उर्दू अच्छी नहीं है। इससे तुम्हारे स्टेटस में इजाफा होगा और देखने वालों का ध्यान तुम्हारे पस मंजर की तरफ नहीं जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इंग्लिश तुम्हारी उर्दू से और तुम्हारी उर्दू तुम्हारी पंजाबी से मिलती जुलती है, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि टीवी चैनल इंग्लिश बोलने वालों का इस जुबान के कवायद और जवाबत से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं होता। वैसे भी इस किस्म की गुफ्तगू में सिर्फ पहला जुमला ही इंग्लिश में अदा करना होता है, उसके बाद तो सब कुछ चलता है। तुम्हें एक प्रोफेसर इंग्लिश पढ़ाने आया करता था, क्या वो अब भी आता है या तुमने उसे इस हाथ तक पहुंचा दिया है क्या वो सर्कुलर रोड पर तोते से तोप चलवा कर अपनी रोजी कमाता है? मेरा मशवरा है कि छोटे मोटे लोगों यानी शायरों, अदीबों और प्रोफेसरों वगैरह को मुंह में लगाया जाए। ये मुख्बर होते हैं और ना भी हो तो गंजी नहाएगी क्या, न छोड़ेगी क्या। मेरी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है, ज़ियारतों पर जाना चाहती हूँ और हज करने की भी ख्वाहिश है, मगर हज के लिए महरम का साथ होना जरूरी है। मैं तुम्हारे भाई को साथ ले जाना चाहती थी, मगर वो शाम को जनाजा कपड़े पहन कर निकल जाता है और अगले रोज सुबह वापस आता है तो सो जाता है और उस वक्त तक सोया रहता है जब तक दोबारा उसके काम पर जाने का वक्त नहीं होता। वैसे तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, मगर मैं समझती हूँ कि वो अपना टैलेंट ज़ाया कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी टीवी चैनल से बात करके किसी प्रोग्राम की कंपेयरिंग से दिलवा दो। तुम देखना कि बड़े बड़े सियासतदान, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी उसके प्रोग्राम में सिफारिशें करवा के आएंगे।
लोगों के दिल मोहने का राज उसमें तुमसे कहीं ज्यादा है। आज सुबह किबला फिर तशरीफ लाए थे, आज सुबह किबला फिर तशरीफ लाए थे। मैंने उनके घुटनों को हाथ लगाने की कोशिश की, मगर उन्होंने घुटना पीछे खींच लिया और फरमाया तुम उम्र में मुझसे बड़ी हो, मुझे यूं गुनाहगार न किया करो। हालांकि मैं तो उम्र में किबला से उस वक्त भी बड़ी थी जब वो मेरे घुटनों को हाथ लगा